ब्रिटानिया का स्टॉक पिछले 4 महीने में 26% गिरा है, तो अपने लाइफ टाइम हाई 6400 रुपीज़ से गिर के 4800 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या हो गया ब्रिटानिया में, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी स्टॉक, जिसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई और उसके बाद 26% गिर चुका है। अब ब्रिटानिया के अंदर एक बहुत ही अच्छे लेवल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ रहा है। तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और एक अच्छे रिटर्न्स आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इस स्टॉक में आपको मिल सकते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे ब्रिटानिया के स्टॉक की, क्यों फंडामेंटली और टेक्निकली अब ब्रिटानिया स्टॉक एक अच्छी जोन में आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर अगर थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पे होती है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्टॉक के अंदर। आइए बात करते हैं ब्रिटानिया के टेक्निकल्स पे। तो जैसा कि हमने बात किया, ब्रिटानिया के स्टॉक ने 1 सितंबर में हाई बनाया था इस पॉइंट पे, जो था 6469 के लेवल्स का, और वहां से स्टॉक में कॉन्स्टेंटली गिरावट आई तो स्टॉक 26% करीब गिर चुका है और करंटली ट्रेड कर रहा है 4850 के अंदर। तो ऐसा क्या हो गया कि वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक ब्रिटानिया 26% गिर चुका है और अब क्यों ये अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, आइए बात करते हैं डिटेल टेक्निकल्स में। तो हमारे सामने ब्रिटानिया का वीकली चार्ट खुला है। तो ब्रिटानिया के अंदर एक जोन बना था जो पीरियड था जुलाई से अक्टूबर के बीच में। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक स्टॉक ने एक जोन पे ट्रेड किया और स्पेसिफिकली एक लेवल जो है 4421। तो ये लेवल है 4421 जिस पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया और फिर वहां से एक सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल के बाद एक रिवर्सल हुआ और स्टॉक ने एक हायर हाई बनाता हुआ अपना हाई बनाया 6400 रुपीज़ के आसपास। तो हमारे सामने एक लेवल निकल के आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4421। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, जब भी एक स्टॉक के अंदर अच्छा कंसोलिडेशन होता है तो फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली वो 33% तक कंसोलिडेशन शोकेस करता है। तो करंटली 26% गिर चुका है अपने हाई से। तो जिस लेवल पे ब्रिटानिया ने कंसोलिडेशन दिखाया था, अगर बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली 32% अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो जो 4400 का प्राइस है, तो 4400 का प्राइस एग्जैक्टली 32% का कंसोलिडेशन पूरा करता है। तो दो प्रोस्पेक्ट से 4400 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट जोन नज़र आ रहा है, हमारा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन, प्लस फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली 32% का कंसोलिडेशन यहाँ पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्टॉक ने कब से ग्रोथ चालू करी थी। तो कोविड के बाद से स्टॉक ने एक 2000 के लेवल से एक ग्रोथ चालू करी थी। तो अगर यहाँ से हम मेजर करेंगे फिबोनाची सीरीज को, तो देखिए अगर अपनी जो रैली चालू हुई थी उसके बाद 50% कंसोलिडेशन 4200 प्राइस पे पूरा होएगा। तो एग्जैक्टली 4284 लेवल आ रहा है जो 3 तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मल्टीपल मंथ्स का सपोर्ट। दूसरा अपने हाई से 32% का कंसोलिडेशन, प्लस तीसरा जो कोविड के बाद में मार्च 20 से रैली शुरू हुई थी स्टॉक के अंदर। तो उससे अगर फिबोनाची सीरीज देखेंगे तो स्टॉक 50% का एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है 4200 पे। अब आखिरकार ब्रिटानिया के प्राइसेस गिरे क्यों थे? तो देखिए, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर एक दबाव बना था। तो एफएमसीजी सेक्टर में एक कंसर्न शोकेस किया गया था जहां पे ड्यू टू वीक डिमांड एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर के अंदर एक वीक डिमांड देखी गई थी, जिसकी वजह से सारे एफएमसीजी स्टॉक्स गिरे। अब ये सारे स्टॉक्स एफएमसीजी के गिरने के बाद एक अच्छे जोन में अवेलेबल हैं। तो जब भी स्टॉक 4400 की रेंज में आए तो एक बहुत ही अच्छा जोन होगा अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि सारे 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये लेवल सपोर्ट दिखा रहा है और अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे जोन में एंटर करने के लिए। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट और स्टॉप लॉस हो जाएगा 4421। तो देखिए, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन का जोन भी दिखा सकता है, मार्केट में एक डाउनसाइड भी आ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट देखिए, मार्च 20 से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी ब्रिटानिया के अंदर जिस पे इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे
और यहीं पे, और ये भी देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके कोइंसाइड कर रही है जो 4400 के प्राइस को। तो मल्टीपल एंगल से 4400 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे गया तो फिर स्टॉक के अंदर एक खासा गिरावट देखी जाएगी, फिर स्टॉक रिवर्सल जोन में आ जाएगा और गिरावट दिखाएगा और नीचे तक। लेकिन अगर 4400 तक आके रिवर्सल देता है तो बहुत ही अच्छा जोन होएगा एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।